Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो हरियाणा में राहुल गांधी 90 में 60 मांग रहे हैं। आखिर राहुल गांधी 90 में 60 क्यों मांग रहे हैं? दो लाइनें और मैंने जोड़ी हैं। राहुल मांगे 90 में 60, क्या कांग्रेस के करने हैं ठाठ बाट? क्या कांग्रेस के करने हैं ठाठ बाट या बीजेपी की तोड़नी है सांठ गांठ? अगले 4 दिन कॉर्पोरेट बॉम्बिंग राहुल गांधी हरियाणा में करने जा रहे हैं। कुछ बीजेपी भी ऐसा करने की विचार कर रही है। तो बड़े क्रूशियल रहने वाले हैं 4 दिन। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर 90 में 60 राहुल गांधी क्यों मांग रहे हैं? भाई, बीजेपी वालों ने 400 पार मांगे थे लोकसभा में और उनकी क्या हालत हुई थी? उससे क्या राहुल गांधी ने कोई सबक नहीं लिया? या बहुत बड़ा सबक लिया है राहुल गांधी ने, इसीलिए 90 में से 60 मांग रहे हैं? 4-5 कारण जो आमतौर पर गिनाए जा रहे हैं, जो मेरी नज़र में असली कारण नहीं है, लेकिन उन कारणों का विवरण दे देता हूं। राहुल गांधी 90 में 60 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको ऑपरेशन लोटस का डर है कि अगर कांग्रेस 50 पर अटक गई, यानी 46 बहुमत का आंकड़ा है, 50 अगर हरियाणा में लेकर आई तो बीजेपी वाले पैसे, धन बल, बाहुबल, ईडी बल, इनकम टैक्स बल, सीबीआई बल के आधार पर तोड़ फोड़ कर सकते हैं। 60 पार करेगी कांग्रेस तो फिर हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। 90 में 60 का मतलब 2/3, और ये मिनिमम है राहुल गांधी का। वो तो 75 पार ले जाना चाह रहे हैं। फ्लोटिंग वोटर्स को प्रभावित करना है। कोई भी वो चुनाव होता है तो आखिरी क्षण में 8 से 10% ऐसा वोटर होता है जो आखिरी समय में तय करता है, वोटिंग से 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, कि इस पार जाना है या उस पार जाना है। और ये वोटर माहौल देखकर वोट करता है। तो इसको आकर्षित करना चाह रहे हैं अपने इस राहुल गांधी अपने इस नारे के साथ। निर्दलीय, छोटी पार्टी और जो वोट कटवा है, उनको सीधे सीधे मैदान से हटाना चाह रहे हैं कि जनता या तो कांग्रेस को वोट दे या फिर बीजेपी को वोट दे, और जो बीजेपी से नाराज है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दे और बाकी का सुपड़ा साफ हो। इसलिए राहुल गांधी 90 में 60 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो जोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि हर जगह चल रहा है हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हर जगह चल रहा है कांग्रेस हरियाणा में जीत रही है। तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पर नहीं जाए या कुछ जगह वोट देने ही नहीं जाए कि जब जीत ही रही है कांग्रेस तो वोट देने की, एक वोट नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए राहुल गांधी ने एक टारगेट दे दिया है कि आपको वोट इसलिए देना है क्योंकि कांग्रेस को 90 में से 60 सीटें दिलानी हैं, इसलिए हर वोट काउंट होगा। कार्यकर्ता खुद भी जाए और अपने साथ वोटरों को भी लेकर जाए। बीजेपी के 5वां पॉइंट है कि राहुल गांधी 90 में 60 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी का जो बचा खुचा हौसला है उसको वो तोड़ देना चाहते हैं, उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी हमने देखा है वो आखिरी वक्त तक हार नहीं मानती है और पूरा जोर लगाने की कोशिश करती है, तोड़ फोड़ करने की कोशिश करती है। साम दाम दंड भेद जो भी संभव है वो सब करने की कोशिश करती है। तो राहुल गांधी ने 90 में 60 का नारा क्या इसलिए दिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता का हौसला तोड़ा जा सके। मुझे लगता है इतना सब नहीं है, ये सब छोटी बातें हैं। राहुल गांधी 90 में 60 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर वो हरियाणा के चुनाव को ले जाना चाहते हैं। चुनाव के नतीजों को राष्ट्र के नाम पर एक तरह से एक मैसेज के रूप में, या कहें कि मोदी की जो लोकसभा चुनाव में जो हालत खराब हुई 303 से 240, तो हरियाणा में भी वो लगातार पटकनी देकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि बहुसंख्यक वोटर कांग्रेस के साथ है, मोदी का साथ छोड़ चुका है। दलित वोटों पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं राहुल गांधी। हरियाणा में 17 सुरक्षित सीटें हैं दलितों के लिए, लेकिन 35 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। और ये दलित वोट पर पकड़ मजबूत इसलिए भी करनी है क्योंकि राहुल गांधी अपनी जातीय जनगणना का जो विमर्श है, नैरेटिव है, उसको जो थोड़ी सी अपनी धार खोता हुआ नज़र आ रहा है उसको नई धार देना चाहते हैं और मोदी सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि वो जनगणना कराए
तो उसमें जातीय जनगणना को भी कराए, उससे कम पर सहमत नहीं होगी देश की जनता। ये मैसेज देना चाहते हैं 90 में 60 के ज़रूर। राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा चुनाव की जीत का असर महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो। यानी हरियाणा जीते तो बोनस में महाराष्ट्र आ जाएगा, बोनस में झारखंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस की प्रचंड जीत गुजरात हरियाणा में होती है तो महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी चूंकि अलाइंस पार्टनर के साथ चुनाव लड़ रही है, अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ रही, तो वहाँ अलाइंस पार्टनर जो महायुति के धड़े हैं और झारखंड में जो दूसरे धड़े हैं वो और ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे, अपनी मनचाही सीटों की मांग करेंगे और अपना केक ज़्यादा उनके हिस्से आए, इस तरह की कोशिश करेंगे। तो यहाँ वो इस हिसाब से बीजेपी के मोर्चे में या एनडीए के गठबंधन में कहीं दरारें आ जाएं, हरियाणा के चुनाव का असर हो, इस बात को करना चाहते हैं राहुल गांधी। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को वो ताकतवर बनाना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने समझौता इसी चक्कर में करने की पहल की थी, समझौता तो नहीं हो पाया, लेकिन वो मैसेज इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को देना चाहते हैं। इस बहाने राहुल गांधी ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कांग्रेस धुरी बन गई है और कांग्रेस की धुरी राहुल गांधी बनकर उभर रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तक भी हरियाणा की जीत का एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर पाला बदलने का विचार हो तो सीरियसली हमें कंसिडर करना, हम आपको सीरियसली कंसिडर करते हैं। मोहन भागवत जो कि चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मर्जी का हो, मोदी सरकार उनके कहने पर चले, मोदी जी उनकी बातें मान लें, और मोदी जी मान नहीं रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा का मैसेज वो मोहन भागवत के माध्यम से भी मोदी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, या मोहन भागवत को थोड़ा राजनीति रूप में उकसाने की कोशिश हो रही है कि अब आप फैसला ले लीजिए, आपका जो सितारा था वो डूब रहा है, आपका जो सबसे बड़ा हीरा था वो अपनी चमक खोता जा रहा है, अब घोड़ा बदलने का समय आ गया है। इसी के साथ साथ वो कांग्रेस के नेताओं को संदेश देना चाह रहे हैं कि उनको लड़ना भिड़ना बंद कर देना चाहिए पार्टी के बारे में, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के बारे में, और अपने वजूद से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हरियाणा में युवा, नौजवान, किसान, पहलवान, यानी किसान पहलवान के हिसाब से देखा जाए तो महिलाएं और युवा, इनमें अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी इंडिया भर में। इसलिए भी वो 90 में 60 का मैसेज नारा दे रहे हैं, और उनको लगता है कि 90 में से 60 प्लस सीटें आ गई तो ये एक सियासी मैसेज पूरे देश भर में राहुल गांधी दे पाने में कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो देखा जाएगा, लेकिन उनका मकसद तो यही लगता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।